नाजरीन, इसकी शुरुआत काहिरा से होती है, जहां सलाहुद्दीन अल ज़ाहिर मदरसे के उस उसार को बंधक बनाए हुए आतंकवादी से बात कर रहे होते हैं, लेकिन वो किसी भी हाल में अपना खंजर नीचे नहीं करता। कुछ देर में ही मदरसे की खिड़की से अंदर दाखिल होता है और सामने से तीरंदाज सलाहुद्दीन के इशारे पर उस आतंकवादी का काम तमाम कर देते हैं। एक हमलावर बारूद को आग लगा देता है। सलाहुद्दीन सब लोगों को सुरक्षित जगह जाने का कहते हैं और खुद मदरसे में दाखिल होकर कील की मदद से आग बुझा देते हैं। बाहर निकलकर सलाहुद्दीन काजी फाजिल से कहते हैं कि वो बारूद लेकर खलीफा के महल पहुँचे और शमसा को किसी सुरक्षित जगह रहने का हुक्म देते हैं। सलाहुद्दीन खलीफा से दो अंदाज में पूछते हैं कि उनके साथियों को देश निकाला देने और मासूम तलबा व उस्तादों पर हमला कराने का क्या मकसद था। वो उसे चेतावनी देते हैं कि इस सारे जुल्म का बदला लिया जाएगा। खुद ने अमारले बालन को देते ही उसकी गर्दन पर खंजर तान देता है, जिस पर बालन उसे नूरुद्दीन का फरमान दिखाता है कि अगर बालन या एबलीन को कोई नुकसान पहुंचा तो उनके बीच जंग छिड़ जाएगी। अमारले नूरुद्दीन से मदद लेने पर उसे दार कहता है और रकीब भी उसे नूरुद्दीन पर अंधा भरोसा करने से रोका है, लेकिन बालन सबकी बातें नजरअंदाज करके वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ वजीर के सिपाही सलाहुद्दीन के साथियों को जंगल के रास्ते कहीं ले जा रहे होते हैं। अरफा और असीस के बीच फंसा कारातीगन शोर मचाता है कि उसे बाथरूम जाना है। मजबूरन सिपाही उसे ले जाते हैं और उनके जाने के बाद वह अलबाइस को देखने लगा है। तभी कारातीगन के सिपाही साथी उन पर हमला कर देते हैं। कीगन सलाहुद्दीन के साथियों को वहीं छोड़कर अपने लोगों के साथ भाग निकलता है। ये देखकर असीस समेत सब लोग गुस्से से लाल हो जाते हैं और वजीर के सिपाही बाकी लोगों को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। कुछ देर में उसी जगह यारूकी पहुंचा है और कारातीगन के सिपाहियों को मरा हुआ देखकर अंदाजा लगाता है कि कुछ कैदी अभी भी उनकी कैद में हैं और वो रास्ता केरक की तरफ जाता है। उनका पीछा करते करते वो केरक पहुंचा है, जहां कैदियों को अंदर ले जाया जाता है। जैटिलियन उन्हें खुशामदीद कहता है, मगर मीला परेशान नजर आती है। एबलीन में मार्कुस बालन को खबर देता है कि माहिदा ने शुरू में लोगों में खुशहाली लाई है, जिस पर बालन उसे केरक के लिए तैयार रहने को कहता है। अब वादा पूरा करने की बारी उसी है। जंगल में अलबाइस कारातीगन को बीले जाने का कहता है, मगर वो अपना बदला लेने के लिए काहिरा का रुख कर लेता है। वहाँ मौजूद काहिरा में दाखिल हो रहा होता है कि जौहर उसे आगे देख लेता है। वो जासूसी के लिए आगे बढ़ने ही लगा है कि कारातीगन उसे दबोच लेता है। मौजूद सलाहुद्दीन को सुल्तान का पैगाम देता है। सलाहुद्दीन यारूकी के अपने साथियों के पीछे जाने का जिक्र करते हुए कहते हैं कि उनके सरदारों को नुकसान पहुंचाने पर वो सबको मटिया में कर देंगे। उधर खलीफा को भी मौजूद के आने का मकसद पता चल जाता है। इतने में एक सिपाही खलीफा के पास एक थैला लेकर आ रहा है। जब वो उसे खोलता है तो अंदर जौहर का कटा हुआ सिर होता है और खलीफा की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सिपाही बता रहा है कि ये काम कारातीगन का होसरा है, क्योंकि वो कैद से भाग चुका है। इस पर रकीफ उसे सिपाहियों को हरकत में लाने का हुक्म देता है। इधर अलबाइस कारातीगन से कहता है कि अब उन्हें वहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन कारातीगन अपने अगले दुश्मन यानी रकीफ से बदला लिए बिना वहाँ से हिलना नहीं चाहता। केरक में जातलियोन महिला के कमरे में बिना इजाजत दाखिल होता है, जिस पर वहाँ आग बबूला हो जाती है। जातलियोन कमरे से निकलकर सलाहुद्दीन के साथियों के पास जाता है और उनके चेहरों पर कोई डर न देकर बारी बारी से लोहे के गर्म औजार उनके सीने पर रखता है ताकि उनकी चीखें सुन सके, लेकिन उनकी जुबान से अल्लाहु अकबर के सिवा कुछ नहीं निकलता। वहीं काहिरा में ये सलाहुद्दीन को परेशानी में खबर देता है कि बाहर लोगों की एक भीड़ मौजूद है जो वजीर का सिर चाहती है। मदूद सलाहुद्दीन को वहाँ रुकने का कहकर भीड़ से निपटने के लिए बाहर निकल जाता है। नजीर कहता है कि ये सब सिपाही शहवार के वफादार हैं और अब खलीफा की ने शामिल हो गए हैं। देखे ही देखे वजीर के सिपाही भी उनके साथ शामिल हो जाते हैं। मदूद अपनी तलवार निकालता है और उन गद्दारों पर टूट पड़ता है। उधर रकीब और खलीफा ये हंगामा पैदा करके खुश हो रहे होते हैं कि अब सलाहुद्दीन खुतबा नहीं पढ़वा सकेंगे। सिपाही मदूद और बायरगोरा पर भारी पड़ने लगे हैं, तो वजीर के आजाद किए गए गुलाम वहाँ पहुँचे हैं और ऐलान करते हैं कि रकीब की गद्दारी साबित हो गई है। फिर वे लोग वजीर के लिए लड़ने लगे हैं। अंदर सलाहुद्दीन काजी फाजिल से कहते हैं कि खुतबा किसी भी सूरत में नहीं रोका जाएगा। रकीब खलीफा को तसल्ली देता है कि सलाहुद्दीन को खुतबा पढ़ने दिया जाए, उनका अंजाम वही लिखा जाएगा। इतने में एक सिपाही खलीफा को कारातीगन के छिपने की जगह बताने आ रहा है, जिससे जानकर दोनों खुश हो जाते हैं। केरक के बाहर यारूकी किले में दाखिल होने की योजना बना रहा होता है कि बालिन किले में दाखिल होता दिखाई देता है। अंदर आने पर बालिन महिला से पूछता है कि जातले उनकी कौन सी कमजोरी है। महिला सुल्तान नूरुद्दीन के सहयोग पर हिट जाती है, लेकिन बालिन उसे समझाता है कि उनकी मदद के बिना न वह एबलिन में टिक सकता है और न ही महिला केरक में। बाहर बालिन का टकराव यारूकी से होता है। बालिन यारूकी से कहता है कि सलाहुद्दीन की लड़ाई उसका भी मसला है और उसे उस गुप्त रास्ते के बारे में बताता है जो महिला ने बताया था, जिससे वे सलाहुद्दीन के साथियों तक
पहुंच सके हैं। काहिरा में खलीफा नमाज जुमे के लिए मस्जिद की ओर जा रहा होता है कि सलाहुद्दीन उसका रास्ता रोकर कहते हैं कि फिक्र में नमाज जुमे हुकूमत की इजाजत से मशरूत है और वह खलीफा को फितना फैलाने से रोकने के लिए ऐसा करने पर मजबूर है। मस्जिद में अब्बासी खलीफा के नाम का खुतबा जारी होता है कि रकी का एक सिपाही खंजर से वार करता है और मुलूक को शहीद कर देता है। सलाहुद्दीन उस कातिल को पकड़कर पूछते हैं कि उसे किसने भेजा है। वह रकी का नाम और उसका पैगाम पहुंचाता है। आलमे इस्लाम में सिर्फ एक खलीफा है, दूसरे खलीफा का हुक्म लाने वाले का अंजाम देकर सुल्तान और वजीर इबरत हासिल करे। सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ आप कौन सी इस्लामी सीरीज देखना चाहते हैं कमेंट में बताइए और किंग ऑफ स्टोरी को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।